बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, अकीका या कुर्बानी। अब क्योंकि ईद उल अधा आने वाली है तो इस तरह के सवालात लोग जानना चाहते हैं कि क्या मुझे कुर्बानी करनी चाहिए, क्या मेरा अकीका नहीं हुआ था तो क्या मैं कुर्बानी कर सकता हूँ या पहले अकीका करूँ। तो इस सिलसिले में अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए कि कुर्बानी एक वाजिब इबादत है। जो लोग साहिब निसाब होते हैं ना कुर्बानी के दिनों में, तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो कुर्बानी अगर वाजिब है आपके ऊपर तो अकीका हुआ कि नहीं हुआ उसका कुर्बानी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें। अकीका अगर आपका नहीं हुआ तो वैसे भी अकीका करना बच्चों का 7वें दिन या फिर 14वें दिन या फिर लास्ट 21वें दिन अकीका करना मसनून है। और ये मसनून भी उन लोगों के लिए होता है जो अकीका करने की ताकत रखते हैं। मान लीजिए कोई बहुत गरीब है तो उसके ऊपर अकीका वाजिब नहीं होगा, इसका मतलब उस पर अकीका है ही नहीं सुन्नत पर। फिर क्योंकि अकीके में पैसा खर्च होता है, लड़के की तरफ से 2 बकरे या बड़े जानवर में से 2 हिस्से, लड़की की तरफ से 1 बकरा या छोटा जानवर 1 या फिर बड़े जानवर में 1 हिस्सा। तो जाहिर सी बात है जिसके पास पैसे होंगे वो अकीका कर पाएगा, जिसके पास नहीं होंगे वो नहीं करेगा। तो जो साबिय हैसियत हो उसके ऊपर अकीका करना अपनी औलाद की तरफ से सुन्नत है। और ये सुन्नत कब तक है? 7वें दिन नहीं हो तो 21वें दिन, 21वें दिन नहीं हो तो 14वें दिन, 14वें दिन ना हो तो 21वें दिन। उसके बाद फिर मुस्तहब मतलब कर लो तो ठीक है, नहीं करोगे तो फिर कोई हर्ज की बात नहीं है। और अगर आपका बचपन में अकीका नहीं हुआ तो भी आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपना अकीका करें। कुर्बानी बिल्कुल एक अलग इबादत है, समझ रहे हो? तो कुर्बानी को अकीके के साथ जोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो आपको अपनी तरफ से कुर्बानी करना लाजमी है। अगर आप अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं करेंगे तो आप गुनहगार कहलाएंगे। कुर्बानी का जो हुक्म था आपके ऊपर वाजिब का, वो वाजिब अदा ना करने वाले आप मुजरिम कहलाएंगे, गुनहगार कहलाएंगे, ठीक है। और अगर आप अकीका भी करना चाहो अपनी तरफ से तो कोई हर्ज की बात नहीं है। बड़े जानवर में आप अकीके के हिस्से ले लो 2 और लड़की की तरफ से 1 और अपनी तरफ से कुर्बानी का 1 हिस्सा ले लो। तो ये दोनों एक अलग अलग मसले हैं, ठीक है। दूसरा मसला ये भी है कि हज या बच्चों की शादी। तो इस सिलसिले में भी याद रख लें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो हज करके वापस आ सकते हैं, लेकिन वो हज करने सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि अभी उनके बच्चों की शादियां करनी है। क्योंकि हज करना उस शख्स पर फ़र्ज हो जाता है जिस अल्लाह ताला ने माल और दौलत इतना दिया हो कि वो हज करके वापस आ जाएगा, उसके खर्चे पानी में कोई कमी नहीं आएगी, उसके कारोबार में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अल्लाह ने उसको दिया है। मान लीजिए मेरे पास इतना रुपया पैसा है कि मैं हज करने जा सकती हूँ, वापस आ सकती हूँ। इतना रुपया पैसा मेरे पास है, मेरे ख्याल में 5 लाख में हज हो जाता है। और थोड़ा सा आप पैसा बढ़ा लें तो 6 लाख में हो जाएगा हज, है ना। तो अगर किसी के पास 6 लाख की ताकत है वो हज करने जा सकता है, वापस आ सकता है और 30-40 दिन जो वो हज करने के लिए बाहर रहेगा तो उसके पीछे उसके घर की जिम्मेदारियां भी अदा हो सकती हैं। घर वाले खर्च पानी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कारोबार भी मैनेज हो जाएगा। तो ऐसे शख्स के ऊपर फिर हज करना फ़र्ज हो जाता है। अब लोग बड़ी कोताही क्या करते हैं, बच्चों की शादियां करनी है उसके बाद हज करेंगे। गलत बात है। अगर हज आपके ऊपर फ़र्ज हो गया है तो अगर आप डिले करोगे तो आप फ़र्ज़ को डिले करने वाले कहलाओगे और आप गुनहगार होंगे। बच्चियों की शादियों पर पैसा खर्च करने का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो हज करने जाना आपके ऊपर फ़र्ज़ है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक तीसरा मसला है कि औलाद तो मालदार है, यानी वो हज करने जा सकती है, लेकिन वो हज करने इसलिए नहीं जाते कि पहले माँ बाप को हज कराएंगे उसके बाद हम हज करेंगे। तो अच्छे तरीके से समझ लें इसको भी। जिसके ऊपर हज फ़र्ज होता है उसको हज करने जाना ज़रूरी है, जिसके ऊपर हज फ़र्ज नहीं है वो क्यों, उनके ऊपर कोई ज़रूरी नहीं है। फिर अल्लाह ने आपको अगर इतना दिया है कि आप खुद
खुद भी जा सकते हैं, माँ बाप को भी ले जा सकते हैं, तो भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके पास इतना ही है कि सिर्फ आप हज करने जा सकते हैं, लेकिन बीवी को नहीं ले जा सकते, माँ बाप को नहीं ले जा सकते, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बीवी को लेकर जाओ, माँ बाप को लेकर जाओ। हज करना ऐसी इबादत है जैसे नमाज पढ़ना इबादत है। ऐसा होता है कि माँ बाप के ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो जाए या बच्चे के ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो जाए तो बच्चा कहे माँ बाप नहीं पढ़ेंगे तो मैं भी नहीं पढ़ूँगा। ऐसा हुआ है कभी? नहीं होता ना, क्योंकि औलाद बालिग हो गई, मान लीजिए मैं बालिग हो गई तो मेरे ऊपर नमाज अलग फ़र्ज़ है, माँ बाप के ऊपर अलग फ़र्ज़ है, तो मेरे ऊपर अगर कोई इबादत फ़र्ज़ है तो मुझे इबादत अलग करनी है, माँ बाप को अलग करनी है। तो हज करना, उम्रा करना ये इबादत के काम हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चंद ज़रूरी मसले आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएं, दूसरों तक शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इल्म हासिल हो, दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। जब तक लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। तो वीडियो को सदका ज़रिया शेयर ज़रूर करें, और आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। चलिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपकी दिली हाजतों को, दुआओं को कबूल फरमाए। और हाँ, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुँच सके। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।